हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कैसे टास्क शेड्यूल कर सकते हैं एंड शेडलॉक का क्या यूज़ है जब हम टास्क शेड्यूल कर रहे हैं। ओके, सो पहले हम फोकस करेंगे हाउ टू शेड्यूल अ टास्क इन स्प्रिंग बूट बाय यूजिंग क्रोन एक्सप्रेशन और फिक्स डिले और फिक्स रेट। और उसके बाद हम देखेंगे कि शेडलॉक का क्या यूज़ होता है। अ, अगर आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, आपकी एप्लीकेशन के मल्टीपल इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि सेम क्रोन मल्टीपल इंस्टेंसेस पे सेम टाइम पे रन हो सकती है, क्योंकि आपके इंस्टेंसेस डिफरेंट हैं। तो मान लो अगर आपकी क्रोन 2 AM या 2 PM पे रन होनी थी और आपके दोनों इंस्टेंस अप हैं, तो सेम लॉजिक सेम क्रोन 2 PM पे आपकी इंस्टेंस 1 पे रन होगी और इंस्टेंस सेकंड इंस्टेंस पे भी रन हो सकती है एप्लीकेशन के। तो हम वो कैसे हैंडल करेंगे, वो बिहेवियर वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे आज शेडलॉक की हेल्प से। तो सबसे पहले स्प्रिंग आईओ से जाके हम एक प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, डेमो प्रोजेक्ट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसमें, विद एग्जांपल शो करेंगे हम स्प्रिंग आईओ। ओके, सो ओके, हम MySQL डिपेंडेंसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो आपका शेडलॉक जो हम यूज़ करना चाहते हैं वो टेबल क्रिएट करता है जिसमें कि वो लॉकिंग मैकेनिज़्म का यूज़ करता है। तो वो हम टेबल क्रिएट करेंगे MySQL में, जिससे कि वो जब भी दो क्रॉन्स को एग्जीक्यूट करने जाएगा, सेम क्रॉन को डिफरेंट इंस्टेंसेस पे, तो वो डीबी में जाके उस टेबल पे लॉक क्रिएट कर देगा, जिससे कि अगर आपकी इंस्टेंस 1 जो क्रॉन अगर रन स्टार्ट हो चुकी है तो वो लॉक एक्वायर कर लेगी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, जिससे कि सेकंड इंस्टेंस पे जो आपकी क्रॉन रन होने वाली है, सेम क्रॉन, वो स्टार्ट ना हो पाए, उसे लॉक नहीं मिलेगा। तो लॉक नहीं मिलेगा तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए हम MySQL यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट a table in a MySQL which is needed for the Shadlock purpose. ओके, सो हमने MySQL डिपेंडेंसी ऐड की है, इसमें हम JPA ऐड करेंगे और हमें दो डिपेंडेंसी और चाहिए होंगी इसमें। एक है आपकी Shadlock। ओके, वो हम बाद में ऐड करते हैं, पहले सबसे पहले हम सिंपल प्रोजेक्ट जनरेट कर लेते हैं अपना। एंड आपकी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे हमारी मेन क्लास है हमारी Shadlock एप्लीकेशन। Let's try to run it first. Okay, so I think 1 second. JPA MySQL. Yeah, we will add the configuration here. We are missing a web also. Uh, Spring Boot web dependency. Let's add it first. Okay, uh, okay. Now we required MySQL strings. So this will be the table which we are going to use. Let's just configure the MySQL. So these are the property. So Spring Boot will auto configure it. Our database we're going to use it as 2, we can say. Okay, so let's just first create database test2. Okay, so this is our table. And okay, so we have added
वेब डिपेंडेंसी है MySQL। लेट्स जस्ट रिफ्रेश द डिपेंडेंसी एंड उसके बाद हम रन करके देखते हैं एक बार अपना प्रोजेक्ट। ओके okay, so the application is started at 8080. Okay, so let's just first create a schedule job. I'm not going, हम यहाँ पे कोई सर्विस वगैरह नहीं बना रहे अभी, हम डायरेक्टली एक मेथड यहीं पे क्रिएट कर रहे हैं फॉर टेस्टिंग ओनली। ओके सो क्लोन रन। ओके सो यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिकली ये भी लॉजिक तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, just to show you let me just print some detail here inside cron run and the time is, let me just print the time। okay and यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शेड्यूल। ओके शेड्यूल एनोटेशन का यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फिक्स रेट, फिक्स डिले, तो हम यहाँ पे क्रोन एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। ओके सो आवर एप्लीकेशन दिस, ये हमारा जो फंक्शन है क्रोन रन, ये हर 1 मिनट में रन होगा अभी। सो आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे सो देखते हैं यहाँ पे एक बार रन करके कि हमारा आउटपुट आ रहा है यानी फर्स्ट। ओके सो 1 मिनट लगेगा इसको रनने में भी। लेट्स सी कब पिक करता है स्प्रिंग। सो यहाँ पे आप देख रहोगे कि हमारी क्रोन रन नहीं हो रही है अभी, क्योंकि हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं यहाँ पे, हमने शेड्यूलिंग अभी इनेबल नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट हम शेड्यूलिंग इनेबल करेंगे फॉर द स्प्रिंग एप्लीकेशन, इनेबल शेड्यूलिंग। ओके सो अब आप देखोगे कि आपका क्रोन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ भी। ओके सो यहाँ पे हम देखते हैं क्या इशू है। ओके सो हमारे क्रोन एक्सप्रेशन में इशू है, यहाँ पे ये कह रहा है 5 इंस्टेड ऑफ 6, तो ये क्रोन एक्सप्रेशन गलत है। सो इंस्टेड ऑफ दैट लेट मी जस्ट यूज फिक्स रेट। ओके सो आई थिंक दिस इज 1 मिनट, sorry 1 second, this is a minute I think। let's just see the fixed rate, let's just see the interval, what is the time interval, so it's in millisecond I think। okay so the cron has started, like you can just see। okay so yeah, you can see in every uh, in every 6 seconds I think, yeah. You can see in every 6 seconds it is running। okay let me just run the another instance of spring this application and let's see what is the output। so उससे हमें पता चलेगा कि जब मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं तो क्रोन का क्या बिहेवियर है आपका जो शेड्यूल जॉब है। ओके so okay let's try to run our application here first। okay okay so let's run here our application first, this instance we are running 2 instance, we are going to run 2 instance, like हम 2 instance यहाँ पे रन करेंगे। पहला जो आपका है वो रन होगा 8080 पोर्ट पे एंड सेकंड इंस्टेंस होगा आपका रन 801 पे यहाँ पे। सो यहाँ से हमने रन कर दिया है, अब हम यहाँ से अपना सेकंड इंस्टेंस रन करेंगे। ओके सो आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको 2 इंस्टेंस रन होते हुए दिखेंगे डिफरेंट पोर्ट्स पे।
तो आपका देखोगे यहाँ पे पहला इंस्टेंस है 8081 पे। ओके, सो अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। सो दूसरा इंस्टेंस हम रन कर रहे हैं 8080 पे। ओके, फॉर द सेम एप्लीकेशन। और हम बिहेवियर देखेंगे इस क्रोन का क्या बिहेवियर है उस केस में। सो इससे आपको आइडेंटिफाई होगा जब आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, और तो उस केस में शेड्यूल जॉब्स हैं, क्रोन जॉब है, उनका बिहेवियर क्या है। यहाँ पे अब हमारी स्टार्ट हो गई है 8080 पे एंड 801 पे। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, 6 सेकेंड का डिफरेंस है। पहले 8 पे चला, 14 पे चला, 20 पे चला। अब यहाँ का आप टाइम नोटिस करोगे तो 19, 25, ये 6 इंटरवल के पे चल रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है इन बिटवीन, इस इंटरवल पे पिक हो रहा है। आपका 16 से चलना स्टार्ट हुआ था, और इन बिटवीन इसने क्या किया 31 पे भी पिक किया है, और ये 32 तक मान लो आपका एप्लीकेशन चला होगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, मान लो आपका अगर ये अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करा है, आपका ये मान लो शेड्यूल जॉब है वो अराउंड 1 मिनट या 30 सेकेंड ले रही है, और उस हाँ 1 मिनट या 30 सेकेंड ले रही है, और वो आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही क्रोन। ओके, तो दोनों इंस्टेंस रन हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जब सेम ही रिकॉर्ड आपका दोनों क्रोन प्रोसेस करे। मान लो आपने क्रोन इस तरीके से बनाई है कि आप डीबी से डेटा रीड कर रहे हो, और कुछ डीबी से डेटा रीड कर रहे हो और आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, आफ्टर दैट उसको अपडेट कर रहे हो। लेकिन अगर सेम टाइम पे आपका दोनों क्रोन रन हो जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये बिहेवियर होगा कि सेम रिकॉर्ड इंस्टेंस 1 पे भी क्रोन प्रोसेस कर रही है और इंस्टेंस 2 पे भी प्रोसेस कर रही है। तो आपका कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी उस केस में, क्योंकि सम टाइम क्रोन जो है हमारा, जो हम यहाँ पे फिक्स रेट, मतलब आप अगर सोचोगे कि मेरी क्रोन हर 15 मिनट में चले, तो ऐसी प्रोसेस भी हो सकती हैं जो आपकी 15 मिनट से ज़्यादा ले लें। तो काफ़ी सारे सिनेरियोज क्रिएट बन के आते हैं यहाँ पे। तो इस मल्टी एनवायरनमेंट के केस से बचने के लिए हम शेडलॉक का यूज़ करते हैं। तो शेडलॉक का बिहेवियर ये होता है, वो आपका डीबी में हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, प्री डिफाइंड नेम है, और हम अपनी एप्लीकेशन में शेडलॉक इनेबल करते हैं, जिससे होता है कि अगर आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस भी हैं, एंड मल्टीपल इंस्टेंसेस आपके सेम क्रोन के मल्टीपल इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट पे, तो वो क्या होता है, हम एक ही टेबल का यूज़ करें तो उससे क्या होता है, उस टेबल में वो एक रो पे आप देखोगे, अभी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो उस रो पे जाके वो लॉक जनरेट करता है फॉर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। सो अगर आपकी एक क्रोन ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है एनवायरनमेंट 1 पे, तो एनवायरनमेंट वी वाली क्रोन, सेम क्रोन, वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक लॉक क्रिएट हो जाता है फॉर स्पेसिफिक टाइम। वो हम टाइम अपने एंड से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको लॉक कितने टाइम के लिए जनरेट करना है उस क्रोन के लिए। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि शेडलॉक का क्या यूज़ है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी आपको अच्छे से पता नहीं चल पाया होगा, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम आउट ले लेता हूँ, तो उससे अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट का आइडेंटिफाई टाइम आउट ले लेता हूँ। ओके, सो होना क्या चाहिए, हम 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं, और आपका ये 60 सेकेंड का है। ओके, हम इधर 6 सेकेंड का 30 सेकेंड ले लेते हैं, तो 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं। तो इस केस में होना क्या चाहिए, ये क्रोन रन होनी चाहिए, जो दूसरी वाली क्रोन है, अगर हम सेम एनवायरनमेंट में, तो ये क्रोन पहले फिनिश होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 30 सेकेंड तक कोई नई क्रोन स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब नया इसका टास्क नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मेरा दूसरा एनवायरनमेंट है तो वो पिक कर लेगा और वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ दिस सेकेंड्स लेता हूँ 30 सेकेंड, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे हर 30 सेकेंड में टास्क चल रही है, और मैंने टाइम आउट भी 30 सेकेंड का लगाया। तो इससे क्या होगा, तो ये मेरी जो टास्क है 30 सेकेंड में फिनिश होगी, तो जो नेक्स्ट ये क्रोन जब रन होगी तो तो इसको, तो ये दूसरा टास्क एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन अगर दूसरे इंस्टेंस पे भी सेम क्रोन रन हो रही है, तो वो भी इस टास्क को पिक कर सकता है। तो इस 30 के इंटरवल के अंदर आपकी दो इंस्टेंसेस पे क्रोन, सेम क्रोन रन हो रही है, और वो
डेटा मॉडिफाई कर सकती है, तो वो इशू आता है। तो इस वजह से हम शेड लॉक का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इंस्टेंस को। आई थिंक ये अभी रन हो रहा है। ओके, इसको रन फिनिश कर देते हैं। ओके, सो शेड लॉक का कैसे यूज़ करेंगे हम? हमें पहले सबसे पहले शेड लॉक के लिए डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी इसमें। ओके, सो ये तो शेड लॉक इनेबलिंग एंड एनोटेशन के लिए यूज़ होगा, लेकिन हमें क्या होगा, एक टाइप हमें लॉक भी डिफाइन करना पड़ता है जब हम शेड लॉक का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम शेड लॉक JDBC टेम्पलेट, जो कि आपका इंटरेक्ट करेगा MySQL डेटाबेस से, शेड लॉक JDBC टेम्पलेट डिपेंडेंसी, क्योंकि हम अपनी जो शेड लॉक टेबल है वो बना रहे हैं MySQL डेटाबेस में। तो उससे कनेक्ट करने के लिए हमें शेड लॉक डिपेंडेंसी चाहिए और JDBC टेम्पलेट प्रोवाइडर। ओके, JDBC टेम्पलेट, जिससे कि हम DB से इंटरेक्ट कर सकें, और हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी। ओके, सो लेट्स जस्ट फर्स्ट स्टार्ट implementing this. Okay, so we will use, okay, डिपेंडेंसी रिफ्रेश नहीं हुई है अभी, सो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फर्स्ट। ओके, सो वर्जन प्रोवाइड करना पड़ेगा इसमें। 2.7 यूज़ कर रहे हैं। Which version use? Let's see. Compatible with 2.2. I think this will work. Okay. These are the compatible versions. Okay, let me just refresh and try to use it. Okay, I think it is enabled now. Okay, so अभी हम schedule lock का यूज़ करते हैं। ओके, सो आप देखोगे अब हमारे पास schedule lock की annotation आ रही है, इनेबल्ड है, तो डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुके हैं। सो क्या होता है, इसमें हमें क्रोन को नेम देना होता है। जैसे हम अभी शेड्यूलिंग का टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको नेम दे रहा हूँ क्रोन का नेम शेड्यूल टेस्ट 1। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और भी। ओके, आप देखोगे यहाँ पे लॉक एट मोस्ट 4 और लॉक एट लीस्ट 4, ये पैरामीटर्स हैं आपके। एंड दूसरा है आपका लॉक एट मोस्ट 4। ओके, सो होता है लॉक एट लीस्ट 4, इसका मीनिंग ये है जब आपकी एक क्रॉन रन हो, तो जो डीबी में एंट्री बनेगी, पहले मैं डीबी में एक एंट्री टेबल क्रिएट कर देता हूँ सबसे पहले। अब हम ये टेबल यूज़ करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट टेबल यही नीडेड होती है हमें शेड लॉक के लिए। ओके, 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 सो आप अगर इसकी कॉलम्स देखोगे सबसे पहले तो शेड लॉक की, तो आपकी कॉलम्स हैं लॉक बाय ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस इंस्टेंस ने इसको लॉक किया है। ओके, सो हमारे केस में तो लोकली होगा, अभी दोनों इंस्टेंस हम लोकली रन करेंगे तो सेम नेम आएगा। ओके, लॉक एट, जब क्रोन रन होना स्टार्ट हुई है तो वो टाइम इधर नोट करता है शेड लॉक।
में ऐड होता है, एंड लॉक अनटिल। सो सपोज आपकी इंस्टेंस 1 पे क्रोन रन हो रही है, यहाँ पे क्रोन का नेम होगा जो कि हमारे केस में अभी फ़िलहाल है शेड्यूल टेस्ट 1। ओके, सो शेड्यूल टेस्ट 1 स्टार्ट होती है, सपोज राइट अभी स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पे टाइम देंगे कि एटलीस्ट वो 30 सेकेंड तक लॉक रहे या फिर 10 सेकेंड तक लॉक रहे। मतलब ये होगा कि ये क्रोन एटलीस्ट 10 सेकेंड तक दूसरे इंस्टेंसेस पे जो सेम क्रोन रन हो रही है विद सेम नेम, वो लॉक एक्वायर नहीं कर पाएंगे फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड। तो उससे होगा क्या, वो जब वो क्रोन दूसरे इंस्टेंसेस पे जो क्रोन है वो रन नहीं हो पाएंगे, वो उनका जो रनिंग टाइम है वो नेक्स्ट उसमें आएगा लूप, मतलब नेक्स्ट जो आपका क्रोन एक्सप्रेशन है या फिर फिक्स डिले है नेक्स्ट 30 सेकेंड या नेक्स्ट 40 सेकेंड बाद ही आएगा। फिर दोबारा ये चेक होगा कि किस इंस्टेंस को लॉक मिलेगा, इंस्टेंस ए को मिल सकता है या बी को, वो डिपेंड करता है कि किस इंस्टेंस पे वो क्रोन रन हुआ है फास्ट और किसने एक्वायर कर लिया है विद इन अ मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड किसको एक्वायर हुआ है। तो यहाँ पे टाइम होता है कि लॉक कब हुआ है और कितने सेकेंड के लिए लॉक कर रहे हैं। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो एटलीस्ट का है कि आपकी जैसे क्रोन रन हो रही है, आपकी क्रोन रन होती है, आपने यहाँ 30 सेकेंड आपके क्रोन टाइम ले रही है 30 सेकेंड, लेकिन आप कह रहे हो कि 10 सेकेंड तक तो एटलीस्ट ये लॉक एक्वायर रहे, कि जब दूसरा इंस्टेंस एटलीस्ट 10 सेकेंड तक रहेगा तो दूसरा हमारे पास 10 सेकेंड का बफर है कि दूसरा इंस्टेंस पे जो क्रोन रन हो रहा है वो इसको लॉक एक्वायर नहीं कर पाएगा। और एटमोस्ट ये होता है कि मान लो जैसे आपका क्रोन हर 30 सेकेंड में चल रहा है, आपने एज्यूम किया कि 30 सेकेंड में प्रोसेस आपकी फिनिश हो जाएगी। ओके, लेकिन आपकी प्रोसेस ने 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले लिया, आपकी प्रोसेस ने टाइम ले लिया है 1 मिनट का, तो होगा क्या कि वो लॉक ही रिलीज़ नहीं हो पाएगा उस केस में। तो हम एटमोस्ट इसलिए देते हैं कि अगर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है आपकी प्रोसेस में, इंस्टेड ऑफ 30 सेकेंड आपका टाइम 1 मिनट लग रहा है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 40 सेकेंड के बाद रिलीज़ कर दो। ओके, सो एटमोस्ट का यही यूज़ होता है कि आप एक टाइम बता रहे हो कि वो लॉक रिलीज़ कर दो, एटमोस्ट इससे ज़्यादा देर के लिए हम लॉक एक्वायर नहीं करेगी ये प्रोसेस। और एटलीस्ट का ये है कि आपको एटलीस्ट 10 सेकेंड तो रखना पड़ेगा। ओके, सो वो टाइमिंग चेंज होगी प्रोसेस के ऊपर यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे 4 पैरामीटर से आप लॉक एटलीस्ट 4 एटमोस्ट 4, सो वी कैन से 20 सेकेंड and at most 4 we can say हम कह सकते हैं at most 4 35 I think. okay okay let's try to run it first, बट इसे रन करने से पहले हमें इनेबल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करते हो कि जब डिफ़ॉल्ट का मीनिंग ये है कि जितनी भी क्रोन हो रही है आप उसको टाइम दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ये तरीका भी आप दे सकते हो। ओके, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट ये चलेगा आपका, सो ये नेसेसरी नहीं है, तो यहाँ पे मैं हटा भी सकता हूँ। ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन। सो अभी हम देखेंगे कि इसमें एरर आएगा और आपका इंस्टेंस रन नहीं होगा। ओके, या क्योंकि हमने अभी जो लॉग प्रोवाइडर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी है। ओके, सो JDBC से कनेक्शन सेटअप करना है लॉग प्रोवाइडर को, जो हमने टेबल क्रिएट की है अभी, ये उससे इंटरेक्ट करने के लिए तो हमें कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। Okay, so let's try to run it in every instead of every 2 second.
Let's try with 30. Okay. Okay, so 26. Let's try to run another instance as 801. Okay. So I think it's 30. Let's see how many seconds it is. सो इफ़ यू कैन सी वी हैव एक्वायर, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लॉक एक्वायर हो गया होगा। लॉक एक्वायर है हमारा 42 तक, 52 सेकंड तक। ओके, सो 52 पे रिलीज़ हुआ एंड दोबारा एक्वायर आई थिंक, या 56 पे एक्वायर हुआ है। ओके, हाँ ये टाइम हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, बट लॉक जो एक्वायर हुआ था आपका 56 पे ही एक्वायर हुआ था और अनटिल 56 पे ही रहा। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे 52, 42, 50, 43, 22। ओके, नेक्स्ट लॉक देखेंगे हम 26 पे एक्वायर हुआ है आपका। ये हमारा इंस्टेंस ए ने एक्वायर किया है। एक ओके, यहाँ पे आप देखोगे अभी एक्वायर नहीं कर पाया। 26 पे एक्वायर हुआ है, वो 26 पे ही रिलीज़ हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट जब रन करने आएगा ये एक्वायर कर लेगा इसको। ओके, सो अगर यहाँ हम यहाँ पे एटलीस्ट टाइम बढ़ा देते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। लॉक एटलीस्ट फॉर आई थिंक 20 इज फाइन। ओके, सो अब हम ट्राई करते हैं एक बार दोबारा रन करके। ओके, ये इंस्टेंस हम बंद कर देते हैं। सो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 8080। यहाँ पे हम चेंज करते हैं एंड इस पोर्ट को 8080 पे ये पोर्ट रन करते हैं, ये इंस्टेंस रन करते हैं, चेक करते हैं। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया कि एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड आई थिंक, और हाँ या जो भी ये हमने टाइम डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट टाइम उतने टाइम तक एक्वायर रहेगा लॉक। सो अभी चेक करते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे एटलीस्ट फॉर 20, एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड लॉक एक्वायर था। ओके, सो आपकी नेक्स्ट क्रोन जो स्टार्ट हुई है वो 58 पे हुई है। ओके, अब वो 18 तक लॉक एक्वायर है यहाँ पे। सो आप अगर यहाँ देखोगे ये इंस्टेंस को लॉक नहीं मिल पाया है अभी तक, क्योंकि ये लॉक जो है अभी एक्वायर किया हुआ है फर्स्ट इंस्टेंस ने ही। इसने दोबारा लॉक एक्वायर कर लिया, देखो आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे ये रहा। ओके, सो मे बी इस इंस्टेंस को चांस मिलेगा, अब देखते हैं कब मिलेगा। मे बी इसको मिलेगा, जब इस इंस्टेंस को मिलेगा तो ये लॉक एक्वायर कर लेगा एंड इस वाले को नहीं मिल पाएगा। ओके, सो यही शेड लॉक का यूज़ है। अगर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस पे रन करते हो तो इस ये बिहेवियर होता है, दोबारा इसी को लॉक एक्वायर हो गया है। ओके, सो इस वाले को अभी लॉक मिल ही नहीं पा रहा। ओके, सो ये सिंक्रोनाइज वे में रन होता है। अगर मैं इस इंस्टेंस को बंद कर देता हूँ तो लॉक जो आपका सेकंड आए उसको वो पिक करना स्टार्ट कर देगा। वो अभी हो नहीं पाया, इस वजह से मैं आपको बंद करके दिखा रहा हूँ। बट किसी केस में टास्क ज़्यादा टाइम लेती है, किसी में कम ले सकती है, तो सेकंड को हमेशा चांस मिलता है। ऐसे हमारे केस में अभी फर्स्ट ने ही हर बार एक्वायर किया है, इस इंस्टेंस ने, इसको नहीं मिल पाया, बट ऐसा नहीं हुआ, आपको दोनों को ही चांस मिलता है। लेकिन जिस इंस्टेंस ने एक्वायर कर लिया है वही रन होता है उस टाइम के लिए, एंड सेकंड वाला को वेट करना पड़ता है नेक्स्ट टर्न के लिए। सो आप देखोगे यहाँ पे आपने इसने एक्वायर कर लिया है इंस्टेंस, ये आपका एक्वायर हुआ है 45 टू 5 सेकेंड, 46.45, 47.5, तो 20 सेकेंड के लिए एक्वायर हो गया लॉक यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
और कोई सजेशन हो तो वो भी बताइए। थैंक यू।